भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल्स ने न सिर्फ विपक्षियों की नींद उड़ा दी, बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी इससे बेचैन हैं। एग्जिट पोल्स आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल एक सर्वे है जिसके मुताबिक इस बार मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच सत्ता की रेस बराबरी की स्थिति में दिख रही है। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी सीमित स्तर पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ा है, जिसने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि एग्जिट पोल्स में आखिर ऐसा क्या है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव पर करीब 17 एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, जिसमें एनडीए को बहुमत तो राजद को बड़ी पार्टी के तौर पे दिखाया गया है, लेकिन महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रहा। वहीं हैरान करने वाली बात यह भी रही है कि इस बार जेडीयू की सीटें बीजेपी से ज्यादा आएंगी, ऐसा प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल में। इसी बीच नए एग्जिट पोल ने भी सभी को चौंकाया है। वोट वाइब एग्जिट पोल 2025 इसके ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। हालांकि उनकी बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव को लगभग 35% लोगों ने सीएम के तौर पे पसंद किया है, जबकि सीएम के तौर पे सीएम नीतीश कुमार को करीब 33% मतदाताओं का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। जन सुराज की बात करें तो जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर 9% के आसपास मतदाताओं की सीएम के लिए पसंद बने हैं। तो इससे साफ है कि बिहार की जनता अब भी नीतीश और तेजस्वी के बीच ही बटी हुई है और अंतिम नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है। अब वही इस बार महिला मतदाताओं ने फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। जीविका योजना की वजह से आर्थिक सहायता ने महिलाओं के बीच एनडीए की पकड़ को मजबूत किया है। माना यह जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट किया है, जिससे कि गठबंधन को अतिरिक्त बढ़त मिल गई है। ये वही कारक है जिसने 2020 के चुनावों में भी एनडीए को बढ़त दिलाई थी। वहीं युवा मतदाता की बात करें तो इस बार महागठबंधन के पक्ष में थोड़ा वो झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव प्रचार में रोजगार, सरकारी नौकरी और पलायन जैसे मुद्दे पर फोकस किया। यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवाओं ने बदलाव के नाम पर मतदान किया है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरी इलाकों में युवाओं के बीच महागठबंधन की लोकप्रियता साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो कुल वोट प्रतिशत के हिसाब से एनडीए मामूली अंतर के साथ आगे बताया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को करीब 45%, जबकि महागठबंधन को लगभग 42% वोट मिलने के अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 5% के आसपास वोट हासिल हो सकता है और ये छोटा सा अंतर नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर यही रुझान बना रहा तो नीतीश कुमार की वापसी संभव है, लेकिन अंतिम निर्णय तो मतगणना के दिन ही तय होगा। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पहली बार बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हालांकि ये पार्टी सत्ता की दौड़ में नहीं दिख रही, लेकिन कई सीटों पर उसने मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जनसुराज का सीमित वोट शेयर भी अगर किसी एक पक्ष में ज्यादा कटा तो नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। अब इन सब के बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहला फेज वोटिंग 6 नवंबर को हुआ था, दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। मतदान पूरा होने के बाद आए मैट्रिक्स, पी मार्क, जेवीसी पोल, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रैटेजीज और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ने भी एनडीए को ही सत्ता में फिर से लौटते हुए दिखाया है। वहीं अगर अब तक के सभी एग्जिट पोल के विपरीत एक्सिस माई इंडिया
की भविष्यवाणी पर गौर करें तो बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रह सकता है। जो सर्वेक्षण करने वाले हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि एनडीए 121 से 140 सीटों के बीच जाएगा, जबकि महागठबंधन 98 से 118 और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 0 से 2 के बीच सीटें जीतेगी। लेकिन ये जो सर्वे सामने आया है कि बतौर सीएम तेजस्वी नीतीश के बराबरी में खड़े हो रहे हैं, कंपटीशन में जनता उन्हें भी चाहती है, ये अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। और अगर ऐसा रहा तो क्या एग्जिट पोल के जो दावे हैं वो झूठे भी साबित हो सकते हैं, या फिर सीएम के तौर पे नीतीश ही पहली पसंद बने रहेंगे बिहार के, ये पता चलेगा 14 तारीख को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।